Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's class, that is Cabinet Secretariat, one of the most important and scoring topic for your UGC NET public administration. तो अभी इससे पहले हमने सेंट्रल सेक्रेटरीट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए कि कैबिनेट सेक्रेटरीट होता क्या है, बेसिकली इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या है और इसके रोल क्या है। सो सी द मीनिंग ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो सबको आप लोग को पता है कैबिनेट बेसिकली क्या होता है। कैबिनेट हमारा क्या है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो भी पॉलिसीज रूल रेगुलेशन है उसको क्या करती है, फार्मुलेट करती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ बॉडी है जिसमें एक सीनियर मोस्ट जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है और क्या करते हैं, और जो कि हेडेड बाई क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होगा। और वहाँ पे अपना क्या होगा, एक कैबिनेट मीटिंग होगी, जो आप सुने होंगे कैबिनेट मीटिंग। बेसिकली कैबिनेट मीटिंग क्या, वही कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मीटिंग अटेंड करते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट नेचर का कोई भी इशूज है उसके रिगार्डिंग क्या होता है, पॉलिसीज बनाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको कैबिनेट को बोला जाता है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट रैंक ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। और कैबिनेट का आप देखेंगे तो जिक्र जो कैबिनेट का रूट अगर ट्रेस करेंगे तो आर्टिकल 352 में बताया गया है। और हमको पता है कि आर्टिकल 74 में बताया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा किसके, जो कि हेड होगा पीएम, और वो क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आप वर्ड आया तो उसमें आया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा बेसिकली 3 टाइप के मिनिस्टर को कंसिस्ट करता है। एक तो होगा कैबिनेट मिनिस्टर, एक होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होगा डिप्टी मिनिस्टर। तो यहाँ से भी इसका रूट आप ट्रेस कर सकते हैं। तो बट अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो जाहिर सी बात है अगर सेक्रेटरीट सिस्टम है तो बेसिकली क्या होगा, उसके एड एंड असिस्टेंट के लिए कुछ ऐसा ऑफिसेस होगा, किसके लिए, जो कैबिनेट होगा, कैबिनेट के डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जरूरत होगी वो कौन प्रोवाइड करेगी, कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रोवाइड करेगी। अब जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट है, जो इसका हेड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पॉलिटिकल हेड तो हमारा पीएम होगा ऑलमोस्ट सभी का, जो हमारा सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, सब कुछ हो गया। अगर ओवरऑल देखें तो हमारा पीएम सबका हेड होता है। ऐसे कैबिनेट सेक्रेटरीट का भी हमारा पॉलिटिकल हेड पीएम ही होगा। बट अब एक क्या है, सेक्रेटरीट की बात करें तो क्या होगा, एक हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की बात कर रहे हैं जो कि एड एंड एडवाइस के लिए होगा, कैबिनेट के एड एंड एडवाइस के लिए। तो उसका अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी। तो पहले हम कैबिनेट सेक्रेटरीट को पढ़ते हैं, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे। सी मीनिंग देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विथ कैबिनेट एज द रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए हमें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड किया है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिसमें जो हमारा कैबिनेट होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल एग्जीक्यूटिव हमारा क्या होगा, कैबिनेट होगा। एंड द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा। देखिए जो बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया है हमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारा कैबिनेट होता है वो क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होगा। और जो कैबिनेट हेडेड बाय क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर का, जो कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी ओवरऑल पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगा, पीएम के पास होगा। और जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। सी इन दिस टास्क द कैबिनेट इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। अब देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो रियल एग्जीक्यूशन के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जरूरत होगी। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट हमारा कौन प्रोवाइड करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रोवाइड करेगा। तो देखिए हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या प्रोवाइड कर रहा है, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा एक क्या होगा, स्टाफ एजेंसी होगा, स्टाफ एजेंसी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट है क्या है, स्टाफ एजेंसी है। सेंट्रल सेक्रेटरीट क्या है, स्टाफ एजेंसी है। तो जितने भी अगर गवर्नमेंट ऑफिसेस या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको अगर बताया जाए उसका नेचर की वो क्या कर रहा है, एड एडवाइस कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, स्टाफ एजेंसी होगा। और जितने भी एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन, कमिटीज या कोई एग्जीक्यूशन में रिलेटेड
क्या इन्वॉल्व है, एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है, तो हमारा लाइन एजेंसी होगा। तो लोग एक कंसेप्ट आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। द कैबिनेट सेक्रेटरीट इज ए स्टाफ एजेंसी टू द यूनियन कैबिनेट। इट ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन एंड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए जो हमारा सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरीट है बेसिकली स्टाफ एजेंसी है, किसके लिए, यूनियन कैबिनेट के लिए, और ये अपना ऑपरेट होता है अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। एंड इट हैज अ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग एट द हाईएस्ट लेवल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस के सिवा ये क्या करता है, बेसिकली एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। जैसे देखिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, उन मिनिस्ट्रीज को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और ये कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट करेगा। क्योंकि देखिए हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अगर एक कोई डिसीजन बना रहा है तो क्या करेगा, बेसिकली सारे मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेशन करने का भी काम इसी का होगा। The cabinet secretariat enjoy the status of department of the government of India under the allocation of business rule 1968। तो important point है कि हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जो कि कहाँ से अपना ट्रेस किया जाता है उसका, अगर लीगल अथॉरिटी देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल 1961। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में कैबिनेट को डिपार्टमेंट का स्टेटस दिया गया इसके अकॉर्डिंग। एंड इम्पॉर्टेंट स्टेट लाइन साइज को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। द कैबिनेट सेक्रेटरीट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947 बाय रिप्लेसिंग द सेक्रेटरीट ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। सेक्रेटरीट ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखिए ब्रिटिश ईरा के टाइम में जो हमारे गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे बेसिकली वही क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरीट है। अब उनको क्या किया है, 1947 में रिप्लेस कर दिया गया है सेक्रेटरीट ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, किसके द्वारा, कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा। नाउ सी द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं हम अपना कैबिनेट सेक्रेटरीट का। तो हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है बेसिकली उसके पास 3 विंग होते हैं, 3 विंग्स। सी द कैबिनेट सेक्रेटरीट हैज द 3 विंग्स। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए, पूछा गया डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से विंग है आपके कैबिनेट सेक्रेटरीट के। तो देखिए 3 विंग में हमारा पहला क्या है, सिविल विंग्स, मिलिट्री विंग्स एंड इंटेलिजेंस विंग। जैसे आप लोग को पता है कि एक तो मिनिस्ट्रीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, छोटा डिपार्टमेंट्स होता है। तो भी हम यहाँ जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी है बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो डिपार्टमेंट के जो छोटे हेड्स होते हैं बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। विंग में तो यहाँ इसके 3 विंग्स है, सिविल विंग, मिलिट्री विंग एंड इंटेलिजेंस विंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, या तो इस टाइप में आप लोग डायग्राम बना लीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरीट, सिविल विंग, मिलिट्री विंग एंड इंटेलिजेंस विंग, ऐसे राइट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा इन विंग के पर्पज को समझते हैं कि ये विंग बेसिकली किस पर्पज के लिए है। तो देखिए जो हमारा सिविल विंग है वो इसका क्या है, मेन विंग है। जो हमारा सिविल विंग है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या है, मेन विंग है। एंड प्रोवाइड्स एड, एडवाइज एंड असिस्टेंट टू द यूनियन कैबिनेट। जो हमारा कैबिनेट होगा, यूनियन कैबिनेट, उसको बेसिकली क्या करेगा, एड, एडवाइज एंड असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। कौन, हमारा सिविल विंग, यूनियन कैबिनेट को। एंड मिलिट्री विंग क्या करेगा, द मिलिट्री विंग प्रोवाइडेड्स सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू द डिफेंस कमिटी ऑफ द कैबिनेट। जो भी हमारा कैबिनेट का डिफेंस कमिटी है उसको बेसिकली क्या करेगा, सेक्रेटरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। किसको किसको, डिफेंस कमिटी ऑफ द कैबिनेट, मिलिट्री अफेयर्स कमिटी, नेशनल डिफेंस काउंसिल एंड अदर कमिटीज डीलिंग विद द डिफेंस मैटर। जितने भी हमारे कैबिनेट के कमिटीज हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड मैटर को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, उनको हमारा जो मिलिट्री विंग है, कैबिनेट सेक्रेटरीट का जो मिलिट्री विंग्स है वो क्या करेगा, सेक्रेटरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। एंड वही हम इंटेलिजेंस विंग की बात करें तो द इंटेलिजेंस विंग डील विद द मैटर पैटर्निंग टू द ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी जो है हमारी यूनियन कैबिनेट को, उसको सेक्रेटरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। नाउ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको डबल स्टार कर लीजिए। लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, पूरा ये उठा के पूछ दिया था इतना कि बिसाइड्स द मेन सेक्रेटरीट द कैबिनेट सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस।
सी बिसाइड द मेन सेक्रेटरीट द कैबिनेट सेक्रेटरीट कंप्राइजेस द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या है, कुछ जो हमारा मेन कैबिनेट सेक्रेटरीट है उसके क्या है, फॉलोइंग कुछ एजेंसीज है। देखिए जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ द पब्लिक ग्रीवांसेस। तो क्या है, सब कुछ कैबिनेट सेक्रेटरीट के क्या है, एजेंसीज बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर्स है बेसिकली। एंड देखिए ये तो 5 रहे। फिर इन 1997 द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन वाज सेट अप बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट। और देखिए अब रिसेंट में एक और ऐड कर दिया गया है 1997 में, जो कि नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसको इसमें ऐड कर दिया गया है। आप लोग एक इंपॉर्टेंट चार्ट्स देखिए जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। इस चार्ट को समझने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, एक मोटा मोटा आइडिया आपको पूरा लगा लोगे कि जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर कितने एजेंसीज डायरेक्टली आते हैं। तो देखिए जो एजेंसीज अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर में इस चार्ट से फ्लो चार्ट से डायरेक्टली एमसीक्यू आया था, अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा। नेट एग्जाम में यूसी नेट दिसंबर 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस चैट से, तो मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए बेसिकली विकिपीडिया से लिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है फ्लो चार्ट। ये बेसिकली एजेंसीज अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो गए, देन इसके इनके अंदर डायरेक्टली हमारे कौन कौन से एजेंसीज है। देखिए प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो डायरेक्टली एजेंसीज आते हैं वो है हमारा, देखिए फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ, जो कि जस्ट इसके बाद का टॉपिक हमारा है पीएमओ। आप लोग नाम सुना होगा, तो जस्ट इस कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद हमारा पीएमओ ही टॉपिक है, तो इसको पढ़ेंगे। तो पहला एजेंसी हमारा पीएमओ हो गया। सेकंड है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, ये भी हमारा एक एजेंसीज है। एंड सेकंड थर्ड है कैबिनेट सेक्रेटरीट, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली ये तीन एजेंसीज है जो डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर काम करती हैं। पहला हमारा पीएमओ, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, थर्ड वन इज कैबिनेट सेक्रेटरीट, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए पीएमओ के अंदर कौन कौन से ऑफिसेस आएंगे, मतलब डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे सेक्रेटरी ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसके हैं सेक्रेटरी स्पेस के। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर हमारे कौन कौन सी एजेंसी है, एक इसरो है, एक है एंट्रिक्स। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ, देखिए थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि दिखे आप लोग को। देखिए ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंदर बेसिकली तीन डिपार्टमेंट है हमारा। कौन कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर। तो यही देखिए बेसिकली तीन है, यहाँ से देखिए यहीं से निकला है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन से। तो यहाँ तीन डिपार्टमेंट है, तीनों को मिला के हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन बना है। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हो गया। देन हमारा है एआरपीजी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। थर्ड वन ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। तो हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अब देखते हैं हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में। तो देखिए हमारा है कैबिनेट सेक्रेटरीट, इसके अंदर जो हमारी एजेंसीज हैं वो है रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ, देन है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, देन है जेआईसी ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी, एक देन एक है नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन यानी CWC, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशंस। तो बेसिकली जो ये है इनके जो हेड्स होंगे वो सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी और आर बोला जाता है इनको, सेक्रेटरी आर। जो इस रिसर्च एनालिसिस विंग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे उनको बोला जाएगा सेक्रेटरी आर। जो एसपीजी के जो सेक्रेटरी होंगे उनको बोला जाएगा सेक्रेटरी सिक्योरिटी। एंड जेआईसी के जो होंगे वो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन जीआईसी। और NSCWC के जो सेक्रेटरी होंगे उनको बोला जाएगा सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन। तो ये तो रहा हमारा जो फ्लो चार्ट रहा। अब आपको मैं पीवाईक्यूज दिखाता हूँ जो कि पूछा गया था डायरेक्टली, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप ये तो फ्लो चार्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा, अब मैं आपको डायरेक्ट पीवाईक्यूज दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन पेपर है, बेसिकली स्कोर कार्ड है ये।
क्वेश्चन पेपर का जो आता है नेट एग्जाम देने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद आपका क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, क्या क्या आपने ऑप्शंस मारे हैं सब कुछ रिवील हो जाएगा। देखिए रियल है, कोई गूगल से या चैट जीपीटी से बनाया हुआ नहीं है, रियल है। क्वेश्चन नंबर 71 है, आप लोग देख लीजिए। दिसंबर 25 सेशन का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है जिसमें मैं अपीयर हुआ था। तो देखिए जो डायरेक्टली क्वेश्चन में जो अभी आपको बुक से एम लक्ष्मीकांत बुक से दिखाया था बिसाइड, देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोग कर ले जाएंगे। आप इतना पढ़ने के बाद अगर नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत है। सी डायरेक्टली देखिए उठाया है क्वेश्चन, बिसाइड्स द कैबिनेट सेक्रेटरी देयर आर सम सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स इन द कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए बिसाइड द कैबिनेट सेक्रेटरी देयर आर सम सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स, तो उसमें से पूछा है कि कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, देखिए यहाँ पे A1 2 3 4 5 बेसिकली 5 सेक्रेटरी दे दिए हैं, उसमें से पूछा है कौन से जो कैबिनेट सेक्रेटरी के बगल में मतलब कि अंदर आते हैं सेक्रेटरी लेवल का अफसर कौन नहीं है। तो बेसिकली आपको जो मैं फ्लो चार्ट बनाया था कैबिनेट सेक्रेटरी का, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर जो एजेंसीज हमारी आई थी उनमें मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी कौन कौन से हैं। एक तो है सेक्रेटरी आर जो रिसर्च रॉ के लिए थे, NSPG के लिए थे सेक्रेटरी सिक्योरिटी, एंड GIC के लिए क्या थे, चेयरमैन GIC ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमीशन, एंड केमिकल वेपन NACWC के लिए क्या थे, सेक्रेटरी केमिकल। तो देखिए यहाँ पे पहला देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सेक्रेटरी सिक्योरिटी। सेक्रेटरी सिक्योरिटी आपका मतलब कि SPG ब्रांच के जो हेड हैं। देन है सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब कि सेक्रेटरी आर रॉ के लिए जो हो गए सेक्रेटरी। एंड थर्ड देखिए क्या है, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। देखिए ये फ्लो चार्ट में नहीं था बट आपको एम लक्ष्मीकांत में बुक में जो एजेंसी बताए थे कि कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के डिपार्टमेंट ऑफ DARPG के जो है वो भी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी लेवल के ही अफसर होते हैं। कि ये सब देखिए पैरेलल है, मतलब कि कैबिनेट सेक्रेटरी में नहीं है बट उसके पैरेलल में मतलब अंडर में सारे सेक्रेटरी हैं अगल बगल में। तो कौन से है, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के होते हैं। एंड देखिए चेयरमैन ऑफ नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन एंड कन्वेंशंस। तो ये सब सारे देखिए सब कुछ आपको मिलेंगे। बट ये देखिए लास्ट में देखिए ऑप्शन ही देखिए, सेक्रेटरी ह्यूमन कैपिटल। ऐसा कोई एजेंसीज नहीं है ह्यूमन कैपिटल से लेके जिसका कोई सेक्रेटरी हो ह्यूमन कैपिटल करके, तो इसके अंदर नहीं है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए ऑप्शन क्या है, ABC। देखिए ABC तो सब आपको पता है सेक्रेटरी लेवल के अफसर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के बगल में। देन C भी है। तो देखिए ओनली E आपका नहीं है, सेक्रेटरी ह्यूमन कैपिटल, तो ओनली E। तो ऑप्शन आपका देखिए 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सही ऑप्शन किया था, अगर आप पढ़े रहेंगे तब सही कर पाएंगे। देखिए ऑप्शन मैंने चूज किया था ऑप्शन 4 और इसका राइट आंसर भी 4 है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सही मारा था अपना आंसर की मिला के, तो ये हमारा सही हो गया था क्योंकि मैं फ्लो चार्ट वगैरह बेसिकली देख के गया था। तो जस्ट मैं आप लोग को ओरिएंट कर रहा हूँ कि कैसे देखिए उठाता है। देखिए इतना सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जस्ट उसके बगल में है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवांसेस के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट आएगा बेसिकली उसका हेड होंगे सेक्रेटरी। तो देखिए बगल का यहाँ पे क्वेश्चन, इसको अगर आप पढ़ेंगे तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि बिसाइड्स द कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के बिसाइड्स मतलब अलावा जो देयर आर सम सेक्रेटरी लेवल अफसर हैं, तो उनको उनकी बात कर रही है। तो आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि कितना डीप लेवल में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा है, बिसाइड्स द मेन सेक्रेटरीट द कैबिनेट सेक्रेटरीट कंप्राइज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स होंगे वो सेक्रेटरी ही होंगे। तो वहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि सेक्रेटरी लेवल अफसर पूछ लिया है, बाकी इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए आपको एजेंसी पता होगी तो एजेंसी का जो होगा सेक्रेटरी होगा हेड। देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी SPG, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी है। फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, JIC है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी है। फिर डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस है। एंड देखिए 1997 नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन भी ऐड कर दिया गया है। तो बेसिकली क्या है, ऑफिसेस हैं। एंड इन 1988 द डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस वाज सेटअप एज एन ऑर्गन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। देखिए जो हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस था बेसिकली ये पहले हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट में ही था। कब, 1988 में। देन क्या हुआ, इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर हैविंग द रैंक ऑफ सेक्रेटरी।
टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। देखिए वही पूछा गया था ना, सेक्रेटरी जो हमारा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, उस क्वेश्चन में आपको दिखा होगा। तो बेसिकली ये किसका, कैबिनेट सेक्रेटरीट का ही पार्ट था, कब, इन 1988 में। and it is headed by the director having the rank of secretary to the government of India. It deal with the public grievances relating to the following organization of the central government. अब देखिए जो हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस है, बेसिकली क्या क्या देखता है, देखिए पब्लिक ग्रीवांसेस देखेगा बेसिकली किन किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्ट, मिनिस्ट्रीज ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, सिविल एविएशन, अर्बन डेवलपमेंट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट ट्रस्ट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया। ये तो हो गया मतलब कि कौन कौन से एरिया में हमारा पब्लिक ग्रीवांसेस को रिसीव करेगा डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। Now see below and under the cabinet secretary, there are large number of other secretaries to assist him in the discharge of his function and responsibilities. This secretary will belong to various rank ranging from the secretary to under secretary. In addition, the cabinet secretary has subject related advisor to the prime ministers. Now see the role and function. अब हम कैबिनेट सेक्रेटरीट का रोल एंड फंक्शन को देखेंगे। The following function are performed by the cabinet secretariat. C. It prepare agenda for meeting of the cabinet and provides necessary information and material for its deliberation. देखिए जो हमारा कैबिनेट मीटिंग होता है, कैबिनेट मीटिंग का जो एजेंडा होगा वो कौन प्रिपेयर करेगा, हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रिपेयर करेगा, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल प्रोवाइड कराएगा कैबिनेट को, ताकि वो अपना जो मीटिंग हो अच्छे से रन कर सके और जो भी डिसीजन लेना हो अवेलेबल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डेटा के जरिए हेल्प के वजह से वो अपना डिसीजन ले सके। एंड इट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन एंड डिसीजन ऑफ द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज एंड सर्कुलेट्स देम टू ऑल द कंसर्न मिनिस्ट्रीज। और देखिए जो हमारा कैबिनेट की मीटिंग होगी, जो उसमें कैबिनेट की मीटिंग या कैबिनेट कमिटीज की मीटिंग जो भी होगी, उसका जो भी रिकॉर्ड होगा उसको क्या करेगा, वो रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा कैबिनेट का उसको अदर मिनिस्ट्रीज में, मतलब कंसर्न मिनिस्ट्रीज को सर्कुलेट करेगा, मतलब उनको ट्रांसफर करेगा, वो लेटर भेजेगा। तो ये सब काम किसका है, हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट का काम है। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइड्स सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू द कैबिनेट कमिटीज। अब हमारे कैबिनेट कमिटीज कौन कौन से बेसिकली देखिए उसको देखते हैं, क्योंकि अभी बार बार आप सुन रहे हो कैबिनेट कमिटीज को एजेंडा का क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, उनका रिकॉर्ड वगैरह रखेगा। तो कैबिनेट तो हमको पता है, बट अब कैबिनेट कमिटीज जानते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो हमारा होता है पॉलिटिकल अफेयर कमिटीज, जिसको डिस्क्राइब एज ए सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। पॉलिटिकल अफेयर कमिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज है कैबिनेट का, और इसको हम सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। एंड इकोनॉमिक अफेयर कमिटीज, अपॉइंटमेंट कमिटीज, ऑल थ्री चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखिए अब इसमें आपको इसमें पूछा जाएगा कि हमारा जो पॉलिटिकल अफेयर कमिटीज का हेड कौन होता है, चेयर कौन होता है। तो इसके यहाँ पे जो हम तीनों पहले बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर कमिटीज जिसको सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं, इकोनॉमिक अफेयर कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट कमिटीज, इसको हमारा जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। एंड चौथा जो हमारा है कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसका चेयरमैन होम मिनिस्टर होगा। तो इन चारों कैबिनेट कमिटी में सबसे जो पावरफुल है वो हमारा है पॉलिटिकल अफेयर कमिटीज, जिसको सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट कीप्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इन्फॉर्म ऑफ द मेन एक्टिविटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखिए क्या करेगा, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होगी या उनके एक्टिविटीज होंगे, उनके सारे टास्क को प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को क्या करेगा, इंटीमेट करते रहेंगे। इट प्रिपेयर्स एंड फाइनलाइज द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अलॉट द बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट अमॉन्ग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। अब देखिए जो हमारा बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एलोकेशन रूल है उसको, एंड सी रूल्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको बोलता है एक तो जो हमारे गवर्नमेंट की जो काम होगा उसको, और जो किस किस मिनिस्ट्रीज को काम एलोकेट करना है वो काम कौन करेगा, हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट करेगा। सारे मिनिस्ट्रीज को अपना इंडिविजुअल उनका फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इट फंक्शन एज द चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन दिस रिस्पेक्ट इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन द मिनिस्ट्रीज। देखिए अब हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरीट का है, चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज होंगे उनके बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसको भी सेटल डाउन करेगा, क्योंकि चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है।
नेक्स्ट देखिए, इट वॉचेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैबिनेट डिसीजन बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड अदर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। देखिए हमारा जो कैबिनेट डिसीजन लिया जाएगा, अगर उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये भी क्या करेगा, वॉच करेगा कि कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट वो उस जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस सबको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट देखिए, इट हैंडल द वर्क pertaining to appointment and resignation of ministers, allotment of the portfolios to the ministers and organization and reorganization of ministers। अब देखिए जो क्या करेगा, जो भी अपॉइंटमेंट होगा या तो रेजिग्नेशन होगा किसी भी मिनिस्टर का, या तो उनका पोर्टफोलियो अलॉटमेंट करना, या तो ऑर्गेनाइज करना या रीऑर्गेनाइज करना मिनिस्ट्रीज को, सब कुछ हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या करेगा, लुक आफ्टर करेगा। अवस्थी एंड अवस्थी हैव क्लासिफाइड द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर द फॉलोइंग 4 हेड्स। अब देखिए जो हमारा अवस्थी जी है, स्कॉलर है, बेसिकली इनका बुक भी आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरीट के जो रोल्स को बेसिकली 4 हेड में डिस्क्राइब किया है। तो देखिए क्या है, इट्स रोल एज द सेक्रेटरीट ऑफ द कैबिनेट का सेक्रेटरीट है। इट्स रोल एज एन ऑरिजिनेटर डिपार्टमेंट, ऑरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट है। इट्स रोल एज ए कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट। इट्स रोल इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो बेसिकली क्या है, देखिए सेक्रेटरीट ऑफ द कैबिनेट है, ऑरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट है एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन ऑफ द कैबिनेट है। बेसिकली 4 हेड में अगर देखें तो कैबिनेट सेक्रेटरीट का रोल है। नाउ अब आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे, वो कौन होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आईएएस अफसर है और जो कि सबसे मोस्ट सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर भी होते हैं। जो हमारे इंडिया में सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस होगा वही हमारा क्या होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। तो आइए आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में, उनका रोल एंड फंक्शंस रिलेटिंग टू द कैबिनेट सेक्रेटरीट के रिलेशन में पढ़ते हैं। सी द ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी वाज क्रिएटेड इन इंडिया 1950s। इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेंट वाज एनआर पिल्लई। एनआर पिल्लई, देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे, एनआर पिल्लई। A cabinet secretary is the head of the cabinet secretariat and he succeeded the secretary to the governors general executive council। देखिए जो अगर ब्रिटिश एरिया में जाएंगे तो जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सेक्रेटरी थे उन्हीं को अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। तो इस तरह बेसिकली इसका ऑरिजिन अगर आप ट्रेस करेंगे तो और मिलेगा, सब कुछ ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग जो बनाए गए थे टाइम में, उन्हीं के टाइम के सारे प्रोविजन है, बस स्लाइटली नाम डिफरेंट कर दिया गया है। क्या पहले जो अगर ब्रिटिश एरिया में देखेंगे तो इनको बोला जाता था सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही इज गिवन अ टॉप प्लेस अमॉन्ग द सिविल सर्वेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एक होता है ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है, इसको बेसिकली मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट कौन होगा, हमारा प्रेसिडेंट होगा। तो ऐसे ऐसे एक प्रेसिडेंट बनाए वो ऑफिशियल की मतलब लाइन में सबसे टॉप रैंक के हमारे, मतलब अगर हम एक पावर पोजीशन की बात करें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लाइक वाइज ऐसे सबका प्रेसिडेंट बना है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगे उसका क्या होगा, टॉप रैंक होगा। दज ही इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया। सच अ स्टेटस टू अ कैबिनेट सेक्रेटरी वाज रिकमेंडेड बाय द गोपाल स्वामी अय्यनागर रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट 1949 में। देखिए जो एक कैबिनेट सेक्रेटरी का जो बताया गया कि टॉप सीनियर सिविल सर्वेंट जो होंगे वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। जो ये इनका स्टेटस दिया गया है किसके रिकमेंडेशन पे दिया गया है, गोपाल स्वामी अय्यनागर रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1949 में रिकमेंड किया था। हाउएवर हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी का टेन्योर है वो फिक्स नहीं है। जनरली 2 से 3 साल रहते हैं इंडिया में, बट अगर बात करेंगे कहीं हमें लिखित में है फिक्स है तो ऐसा नहीं है। See, the following point highlights the role, powers and function of cabinet secretary। अभी हमने कैबिनेट सेक्रेटरीट का पूरा रोल एंड फंक्शन पढ़ा, अब इंडिविजुअल कैबिनेट सेक्रेटरी का पढ़ेंगे। See, he is the chief coordinator of the central administration। अब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है, यूनियन गवर्नमेंट है हमारा, तो उसका चीफ कोऑर्डिनेटर है कौन, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। बट ही हैज नो सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। देखिए चीफ कोऑर्डिनेटर, बट ऐसा नहीं है कि अगर सीनियर मोस्ट हमारे सिविल सर्वेंट है तो सारे मिनिस्ट्रीज के क्या हो, सुपरवाइज करें, सुपरवाइज नहीं करेंगे। ही इज ए चेयरमैन ऑफ द सीनियर सिलेक्शन बोर्ड विच सेलेक्ट ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट। अब देखिए हमने सेंट्रल सेक्रेटरीट में पढ़ा था, वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के कुछ पोस्ट होते थे,
उनको उनको सिलेक्ट करने के लिए होता है सीनियर सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाता है ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिलेक्शन के लिए। तो इसका चेयरमैन कौन होगा? हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। ही हिमसेल्फ सेलेक्ट द ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट। और सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो सेक्रेटरी पोस्ट होता है और एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट होता है वो डायरेक्टली हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, ही इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द सेक्रेटरीज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन विच इज सेटअप टू रिजॉल्व इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखिए कोई भी अगर इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कमिटीज बनता है तो उसका चेयरमैन भी हमारा कैबिनेट कमिटीज होता है। तो बेसिकली देखिए ये सब रोल्स है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका एमसीक्यू पूछा जाता है कि इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट कमिटीज बना गया है तो उसका चेयरमैन कौन होगा? तो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। तो ये सब चीज़ें आपको अगर ये पैसेज पढ़े रहेंगे इसका आपको आइडिया रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि क्या क्या रोल्स है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो कैसा भी क्वेश्चन बने आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ही एक्ट एज द चीफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी। अब देखिए क्या है, हमारा चीफ एडवाइजर का काम करता है, किसका? प्राइम मिनिस्टर का चीफ एडवाइजर है कैबिनेट सेक्रेटरी। और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं, एडवाइस करते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या तो पॉलिसी मेकिंग वर्क हो। एज observed by the Ramesh K. Arora and Rajni Goyal, the cabinet secretary has a special role to play vice versa, मतलब वाइस वर्सा प्राइम मिनिस्टर्स। मतलब कि अगर वाइस वर्सा इनका रोल देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के कंपेरिजन में, although the PM has his own secretariat and secretary, the role of the cabinet secretary is more important by virtue of the latest official position। देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट एड एंड असिस्टेंट के लिए पीएमओ होता है। बेसिकली पीएमओ में भी हमारा एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा। बट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरीट का फंक्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। His sanction should be obtained by a minister before launching prosecution against the publishers or editor of the newspaper in case of defamation. In this respect, a cabinet secretary can act on his own discretion, that is without resorting the prime minister। देखिए अगर कोई भी मिनिस्ट्रीज कुछ भी ऐसा न्यूज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या कुछ भी चीजें बता रही है अपने मिनिस्ट्रीज के बारे में जिसमें लगे कि हाँ डिफेमेशन आ सकता है, तो उस चीज को रिवील करने के पहले, मतलब न्यूज के सामने रिवील करने के पहले हर एक मिनिस्ट्रीज को कैबिनेट सेक्रेटरी से अप्रूवल लेना जरूरी है। और इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी अपने खुद ओन डिस्क्रिमिनेशन से क्या करेगा? डिसीजन लेगा। ही सर्व ऑन ओकेजन एज अ फैक्टोटम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डीम्स नेसेसरी एंड कॉल हिम टू बी शो। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है फैक्टोटम। तो फैक्टोटम का मतलब होता है पर्सन employed to do a wide variety of different jobs for a someone। तो हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है? बेसिकली एक पर्सन है, बॉडी है। तो क्या है बेसिकली उसका वैरायटी ऑफ टाइप का क्या है? टास्क परफॉर्म करता है, इसलिए इसको बोला गया है फैक्टोटम। ही सर्व ऑन ओकेजन एज अ फैक्टोटम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डीम्स नेसेसरी एंड कॉल्स हिम टू बी सो। नेक्स्ट, ही एक्ट एज एन एडवाइजर एंड कंसाइज कीपर टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स। ही एडवाइजेस एंड गाइड्स देम ऑन cases of interdepartmental difficulties as analyzed by Ramesh K. Arora and Rajni Goyal। As a head of civil servant, the cabinet secretary ensures that the morale of the civil servant remain high। देखिए जो हमारा सिविल सर्वेंट होते हैं उनके मोरल हाई करने के लिए भी हमारा एक कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है? रोल मॉडल है। और कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल डिफिकल्टीज आता है तो उस समय भी हमें हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे वो क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे, अपना गाइडेंस देंगे। नेक्स्ट देखिए, ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड आल्सो बिटवीन द सिविल सर्विसेज एंड द पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए बेसिकली क्या है? लिंक है पीएमओ से, डिफरेंट सेक्रेटरीज थे, यूपीएससी से, सिविल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, सबको क्या करेगा? हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी ही लिंक करेगा। ऑन द रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी एस खेरा, ए फार्मर कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए जो एस खेरा है फार्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने अपने बुक में क्या लिखा है? सी इन हिज बुक द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑब्जर्व्ड दैट द कैबिनेट सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द आईज एंड ईयर्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कीप इन टच विद द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियल बिजनेस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं एस खेरा है, उन्होंने बोला कि जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी वो आईज एंड ईयर है किसका? प्राइम मिनिस्टर का, जो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा जो फंक्शंस है उसको क्या करेगा? देखेगा और सुनेगा। बेसिकली क्या है? कंपेयर किए हैं
नेक्स्ट देखिए, बट ही इज in no sense a watchdog or an insulator on behalf of the prime minister. A cabinet secretary is a very general staff function, not a line function in relation to the ministry. His business is to help, not to oversee. देखिए हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो क्या है, स्टाफ एजेंसी है। बेसिकली उनका काम होता है कि असिस्टेंट देना, ना कि कोई एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्वमेंट होना। नाउ सी, the Administrative Reform Commission in its report on the machinery of the government and its procedures of work 1968 made the following recommendation with regard to the status and role of the cabinet secretary. देखिए जो हमारे ARC है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जो कि उनका रिपोर्ट था, रिपोर्ट ऑन द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोसीजर ऑफ वर्क, जो कि 1968 में पब्लिश हुआ था इनका रिपोर्ट। उसमें उन्होंने जो कैबिनेट सेक्रेटरी के रोल को और उनके उसके फंक्शन को रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। बेसिकली उसको देखते हैं। सी, he should act as a general coordinator of central administration, but his role should not be limited to that ऑफ ओनली अ कोऑर्डिनेटर। देखिए बताया गया है कि जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में होगा उनका क्या होगा, कोऑर्डिनेटर होगा। कौन, हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। बट वो लिमिटेड नहीं रहेगा, उनका रोल वहीं एज अ कोऑर्डिनेटर ही लिमिटेड नहीं रहेगा, उससे कहीं ज़्यादा है। ही शुड आल्सो एक्ट एज ए प्रिंसिपल स्टाफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। अब क्या होगा, प्रिंसिपल स्टाफ एडवाइजर किसके, प्राइम मिनिस्टर के होगा। द कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज के होंगे, ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर पे होंगे। The advice given by him on policy matters should be tendered by him at his own level instead of being passed down to his junior in the cabinet secretariat. He is to be effective should have the tenure of 3 to 4 years. देखिए वैसे तो टेन्योर फिक्स नहीं होता, बट ARC का रिकमेंडेशन है कि जनरली 3 से 4 साल टेन्योर होना चाहिए कैबिनेट सेक्रेटरिएट का। नेक्स्ट, द गोपाल स्वामी अय्यर नागर रिपोर्ट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट 1949 मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द स्टेटस एंड रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए अभी हमने ARC के रिकमेंडेशन पढ़ा, स्टेटस एंड रोल के रिगार्डिंग अब पढ़ेंगे हम गोपाल स्वामी अय्यर नागर रिपोर्ट, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट 1949 में ही पब्लिश हुआ था, और जो इनका ARC का रिपोर्ट है वो 1968 में पब्लिश हुआ था। तो अब थोड़ा 1949 का रिपोर्ट देखते हैं पहले। सी, ही शुड बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक, तो तुम्हें पता है सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। एंड सिलेक्टेड फॉर द ऑफिस फॉर हिज स्पेशल क्वालिटीज ऑफ टैक्ट, एनर्जी, इनिशिएटिव एंड एफिशिएंसी। बताया गया कि जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होगा वो क्या होगा, सीनियर हाई ऑफिसर होगा, हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर होगा। वो किस लिए सिलेक्ट किया जाएगा, अपने स्पेशल ट्रैट्स, क्वालिटीज एंड एफिशिएंसी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। एंड ही शुड बी इंटरेस्टेड एज द हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरिएट with the positive function of securing coordination as well as timely and effective action by all departments of the government in all matter in which the cabinet as a whole or the prime minister is interested. अब बताया जा रहा है कि जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होगा वो क्या होगा, हेड होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी का हेड होगा, और वो एक पॉजिटिव फंक्शन परफॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, और इफेक्टिव एक्शन होगा ताकि सारे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हो, इफेक्टिव रन कर सके। और ये प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्टेड भी होता है, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट होगा, मतलब उनका जो डिसीजंस हो गए उनको फुलफिल करने के लिए जो भी हो पाएगा वो सब फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ही शुड बी अ सफिशिएंटली सीनियर ऑफिसर सो एज टू कमांड द कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। और बताया जाए कि उनके पास एक सीनियर ऑफिसर्स भी होने चाहिए ताकि उनके जो कमांड हो उसको क्या करे, वो इंप्लीमेंट करा सके। He should be ex officio president of the committee of secretariat set up to advise the prime ministers and other ministers on selection for the administrative appointment। तो ये भी बात देखिए हमने पढ़ रखा कि जो भी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं बहुत सारे कमिटीज के चेयरमैन हैं। जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट में सिलेक्शन बोर्ड होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए उसके चेयरमैन होते हैं, और सेंट्रल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे इनके फंक्शंस हैं। His status in the service should be such as to entitle him to be regarded as the first member of the public service under the control of the central government and one in whose judgment and impartiality the government as well as the services could rely implicitly। और देखिए इनका अगर स्टेटस की बात करें तो उनको फर्स्ट मेंबर माना गया है, किसमें, पब्लिक सर्विसेज में। जो पब्लिक सर्विसेज के मेंबर्स होंगे उनमें उनका पहला रैंक दिया गया है, और क्या होंगे, उनका जजमेंट क्या होगा, इम्पार्शियल होगा, जिसपे कोई भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है सर्विसेज से रिलाई कर सके।
तो ये तो रहा हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। इसके रिलेटेड कैसे एमसीक्यूज आते हैं वो भी मैंने रिवील कर दिया है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा है वो भी मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑफिस आएगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम चेंज हो गया है। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए पहले ही। तो नेक्स्ट में मैं जो लेक्चर लूँगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए लूँगा। और अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।